अब शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, तो वही विपक्ष की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा निर्णय हुआ है। राहुल पर भरोसा। जी हां, राहुल गांधी लोकसभा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी गई थी और पार्टी के कई नेताओं ने इस बैठक में इस पर मंथन किया, चिंतन किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सोच विचार करने के लिए समय भी मांगा है। लोकसभा में ये पद पिछले 10 सालों से खाली है। बैठक में संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। वही थोड़ी देर में कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक भी होनी है। इसमें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जहां जहां से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां से गुजरी है, जिस जिस जगहों से, वहां पार्टी की सीटें बढ़ी है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। इस बैठक में इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा भी की गई है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस बार देश को भी नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अब तक देश में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष ने अपना नेता जरूर चुना था, लेकिन नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो नियम ये कहता है कि संसद की जितनी सीटें होती, यानी कि 543 सीटें हैं, तो उसका 10% यानी 54, लगभग 54 सांसद आपके होने चाहिए, आपकी पार्टी के होने चाहिए। लेकिन अब तक के जो 2 चुनाव हुए हैं 2014, 2019, उसमें विपक्ष को जो 54 सांसदों का आंकड़ा है वो नहीं मिल पाया। पहली बार 2014 में 44 सांसद आए थे, उसके बाद 2019 में कांग्रेस के 52 सांसद आए थे, और अब ये तीसरा मौका है जब 99 सांसद आए हैं, यानी कि 543 का जो 10% है उसके मुताबिक 54 सांसदों से कहीं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अब ये मौका मिल रहा है कि वो बतौर विपक्ष के नेता उनको ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हालांकि इसके पहले अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष के नेता के तौर पर प्रस्तुत किया गया। तो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के लिए अब हामी भर देंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, राहुल गांधी का नाम बतौर विपक्ष के नेता आगे बढ़ाया गया है, क्या उन्होंने सहमति दे दी है? और चूंकि अब संसदीय दल की भी बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रही है, ऐसे में क्या अब इस पर निर्णय लगभग तय है? देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और तमाम जो नेता उसमें शामिल हुए थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब जो संसद है उसमें लीड करना चाहिए, यानी जो नेता विपक्ष का पद है वो राहुल गांधी को जो है लेना चाहिए। ये जो है तमाम नेताओं की एक सुर में मांग देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। इसको लेकर प्रस्ताव भी देखने को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर यह फैसला छोड़ा गया है कि वो किस प्रकार से जो है निर्णय लेते हुए जो है नजर आते हैं। अब से कुछ ही देर बाद संसद के सेंट्रल हॉल में जो संसदीय दल की बैठक है कांग्रेस की, वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम तरीके से जो है चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि आखिरकार विपक्ष की भूमिका चूंकि इस बार कांग्रेस निभा रही है, तो किस प्रकार की रणनीति जो है संसद में देखने को मिलती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जहां तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हम बात करते हैं, तो वहां पर कुछ और जो अहम निर्णय है वो लिए गए थे। पहला निर्णय की है, जिस राज्य में करारी हार कांग्रेस को देखने को मिलती हुई नजर आई है, वहां पर कमेटी का गठन जो है किया जाएगा। सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बनेगी, अलग अलग राज्यों में जाएगी और जो है पता करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस तरीके के नतीजे जो है क्यों आए हैं, और उसके बाद में जो निर्णय है, जो सख्त एक्शन है, वो कहीं ना कहीं जो है लेते हुए जो है रिपोर्ट के आधार पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन देश में जिस तरीके के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी कहा गया कि कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर जो है बढ़ती, बिल्कुल जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा मौका है कि बतौर नेता वो अपने आप को स्थापित कर पाए, क्योंकि अब आंकड़े तो 99 तक पहुंच गए, लेकिन बतौर नेता क्या संसद के अंदर भी वो खुद को स्थापित कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल को बनने की हमारी सबकी मांग है, और वही एक रास्ता है जो कांग्रेस को मजबूती देगा। राहुल को बनने की हमारी सबकी मांग है, और वही एक रास्ता है जो कांग्रेस को मजबूती देगा।